पाली भाषा का मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तमाम भाषाओं में उसका अनुवाद किया। भाषाई तौर पर देखें तो इसमें कई भाषाओं की भी उन्होंने अध्ययन किया। मुख्य रूप से जो बाबा साहब को हम जानते हैं वो सामाजिक मसीहा के रूप में जानते हैं, या आर्थिक क्षेत्र के सुधारों के रूप में जानते हैं। भारत का जो विशाल संविधान है, जो विश्व के लिए अनुकरणीय है, जो भारत की विशाल बहुआमी जनसंख्या को समेटे हुए है, सभी के अधिकारों को सुरक्षित किए हुए है, ऐसे संविधान की उपज बाबा साहब के दिमाग की उपज है, और जिससे हमारा देश दिनों दिन प्रगति कर रहा है। जो बाबा साहब जो अंत में 1956 में जब बुद्धिज्म के ग्रहण करते हैं, बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, उस समय पाली पर विशेष जोर देते हैं। एक्चुअली मैं पाली पर थोड़ा काम करता हूँ अपने जॉब के अलावा, और जो सम्राट अशोक की जो लिपि है उस पर मेरा शोध रहता है, उस पर मेरी किताबें प्रकाशित हैं। तो बाबा साहब का जो लेखन वाला पोर्शन है पाली संबंध, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। चलिए, बाबा साहब इतने व्यस्त व्यक्तित्व थे, फिर पाली पर इतना फोकस क्यों किया? एक्चुअली बाबा साहब का जो मेन ध्येय था, जो गरीब यहाँ की आवाम थी, जो डाउन टू अर्थ सोसाइटी थी, जो भारत की मूल संस्कृति थी। शुरुआत से आप भाषाओं का यदि अध्ययन करेंगे तो मूल भाषा यहाँ की प्राकृतिक भाषा है, उससे फिर पाली भाषा निकली। तो जो मूल, यदि आपको उस देश का सामाजिक सरोकार को यदि अध्ययन करना, शोध करना है, तो भाषाओं का अध्ययन बहुत आवश्यक है। भाषाओं के साथ लिपि का अध्ययन बहुत आवश्यक है। इस देश में जो लिपि का विकास हुआ, आप देखेंगे सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे प्रथम शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं, जहां से भारत में लेखन की परंपरा शुरुआती तौर पर दिखाई देती है। सम्राट अशोक के समय में जो लिपि इजाद हुई, उस लिपि का थोड़े बहुत आंशिक संशोधन के साथ, लिपिकीय चिन्ह थे उसको संशोधन के साथ, आज हमारी भारतीय मूल की तमाम भाषाएं जो हैं उसे लिपि स्वरूप में ग्रहण की हुई है। सम्राट अशोक लिपि को कहते हैं धम्म लिपि। यज्ञ धम्म लिपि लिखा पिता, इस प्रकार सम्राट अशोक अपने चतुर्दश शिलालेख प्रारंभ करते हैं। और इस लिपि से ही देवनागरी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, गुजराती, ये तमाम लिपियां हैं वहीं से निकली। कहने का तात्पर्य है भगवान बुद्ध का जो संदेश है वो कालांतर में बाबा साहब उस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब के बहुत फेमस क्वेट है, शिक्षा वह शहरी का दूध है, जो पिएगा वह धाड़ेगा। शिक्षा का जो अल्टीमेट गोल है वो कल्टीवेशन ऑफ माइंड्स, बाबा साहब कहते हैं। यदि हमें भारत को एक उज्जवल दर्जे पर ले जाना है, भारत को पुनः जो गौरवमय भारत था, जो एक विश्व गुरु की उपमा दी हुई थी, तो स्वाभाविक रूप से हमें भारत को, उस भारत को पढ़ना पड़ेगा जिस भारत के कारण भारत ने वह ऊंचाई प्राप्त की थी, वह गुरु का तमगा हासिल किया। एक्चुअली वह सम्राट अशोक का शासनकाल था, सम्राट अशोक की भाषा थी, इस देश की प्राकृतिक और पाली भाषा थी। इस पाली भाषा के शब्द तत्कालीन समय में सम्राट अशोक के शासन काल में विश्व के कई देशों में इन शब्दों का प्रचार और प्रसार हुआ। आपको जानकर ताज्जुब होगा, बहुत से पाली के शब्द जो हैं भारत से यूनान होते हुए यूरोप और अमेरिका पहुंचे। कालांतर में अंग्रेज यहां पर आए, यूरोपियंस यहां पर आए, पुर्तगीज यहां पर आए, तो भाई शब्द हमारे देश में पूरा स्थापित हुए और आप भूल गए उन शब्दों को कि भारत के शब्द थे। आप बहुत फेमस शब्द सुनते हैं पुलिस,
आप गूगल करेंगे, उसमें देखेंगे लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि ये शब्द सम्राट अशोक शिलालेखों में कई बार आया है। पुलिस का वही मीनिंग है जो आज हम इस उपयोग कर रहे हैं। आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, सूप पीते हैं, सूप पाली भाषा का शब्द है। सम्राट अशोक के समय पाली भाषा बहुत वृहद थी और ये यूरोप होते हुए, यूनान होते हुए यूरोप पहुंचा। अंग्रेजी और तमाम यूरोप की भाषाओं ने राजपात किया और वही शब्द पुनः यहाँ आया। कहने का तात्पर्य है, जिस देश की सत्ता विश्व पर राज करेगी, अभी विश्व में किसकी तूती बोलती है? अमेरिका, जापान, जो हाईली क्वालिफाइड है, उनकी भाषाओं की जो शब्द है, तमाम जो भाषा है विदेशी भाषा, वो आराम से ग्रहण करती है। तत्कालीन समय में पाली भाषा थी, हमारे देश की भाषा थी, प्राकृतिक भाषा थी। इस देश के भाषा के शब्द दूसरे देशों में विचरण करते थे, वहां ग्रहण करते थे, और वही शब्दों को वही सम्मान मिलता था जो यहाँ मिलता था। इसलिए बाबा साहब ने पाली पर विशेष फोकस किया। पाली का शब्दकोश गढ़ा। जो बाबा साहब का 16th वॉल्यूम है वो पाली के ऊपर ही फोकस्ड है, न केवल पाली बल्कि कई क्षेत्रों में जहां जहां बाबा साहब ने लेखन किया, शोध किया। बाबा साहब की फेमस थीसिस है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारत का महान संविधान, जिस पर हमारा देश, बल्कि भारत के बाद जो बाद में देश आजाद हुए, उन्होंने भी भारतीय संविधान से सीखकर बहुत से संशोधन अपने देश के संविधान में किए। बाबा साहब को जो जितना पढ़ा जाए उतना कम है। तो मैं चाहूंगा बाबा साहब को पढ़ने के साथ साथ आप लोग अपनी भाषा, अपनी लिपि से जरूर जुड़े। यदि आप अपनी लिपि से जुड़े रहेंगे, अपनी भाषा से जुड़े रहेंगे, स्वाभाविक रूप से आपका जो परचम है विश्व में पुनः लहराएगा। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और यहाँ पर आपकी काफी वक्ता और भी आएंगे, मुझे जाना भी है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।